बैंक लॉकर की चाबी का गुम हो जाना या चोरी चला जाना मुमकिन है, लेकिन इसे लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉकर की चाबी के खो जाने पर बैंक नई की इश्यू कर देता है। हालांकि इसके लिए ग्राहकों को बैंक को समय पर सूचित करना पड़ता है। देश में लाखों लोग अपने कीमती जेवर और कागजात को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में लॉकर की सुविधा का लाभ उठाते हैं। आमतौर पर सभी बड़े बैंक लॉकर की सुविधा देते हैं, लेकिन इस्तेमाल के लिए ग्राहकों से सालाना शुल्क लेते हैं। बैंक में लॉकर सुविधा लेने के बाद इसे खोलने के लिए 2 चाबियां लगती हैं। इसमें से एक चाबी ग्राहक के पास होती है, जबकि दूसरी बैंक मैनेजर के पास। याद रखें, जब तक दोनों चाबियां नहीं लगेंगी, लॉकर नहीं खुलेगा। कई बार ग्राहक बैंक लॉकर की चाबी खो देते हैं। अब सवाल है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा। चूंकि बैंक लॉकर में ग्राहक हमेशा महंगे जेवर और अहम दस्तावेज रखता है, इसलिए मामला संवेदनशील रहता है। जैसे सिम कार्ड खो जाने पर पुलिस के पास शिकायत करनी होती है, ठीक उसी तरह बैंक लॉकर की चाबी खो जाने पर सबसे पहले बैंक को सूचित करना होता है। प्राइवेट बैंक के अनुसार आपको लॉकर की चाबी और नंबर के विवरण के साथ एक आवेदन पत्र जमा करना होगा। इसके साथ पुलिस रिपोर्ट या दर्ज की गई शिकायत की पावती की फोटोकॉपी भी देनी होगी। इसके बाद बैंक आपसे नई चाबी के लिए शुल्क लेगा। फिर बैंक आपको बताएगा कि नई चाबी कब और कहां से लेनी है। नई चाबी लेने के लिए लॉकर किराए पर लेने वाले ग्राहक को निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित होना होगा। हालांकि डुप्लीकेट चाबी में इस बात का जोखिम रहता है कि उससे लॉकर में कोई गड़बड़ ना कर दे। ऐसे में ग्राहक चाहे तो पहला लॉकर तुड़वा करवाकर सारा सामान दूसरे लॉकर में शिफ्ट करवा सकता है। हालांकि इस प्रोसेस का सारा खर्च ग्राहक को उठाना पड़ सकता है। लॉकर को तोड़ने, खोई हुई चाबी को बदलने का शुल्क और 1000 रुपये जीएसटी को छोड़कर किराएदार से वसूल किया जाएगा। यह शुल्क विभिन्न में बैंकों में अलग अलग हो सकता है। अब आप जान गए हैं कि बैंक लॉकर की चाबी कितनी कीमती है, इसलिए इसे हमेशा संभाल कर रखने की जरूरत होती है।